अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी और बेनिफिशियल टेक्निक के बारे में। गार्डनिंग की एक टेक्निक जिससे कि आप एक प्लांट से दो से 5 से 10 प्लांट जो हैं वो घर पे ही इजीली बना सकते हैं, और वो टेक्निक भी बहुत आसानी से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, आपको ये जो सामने नज़र आ रहा है ये येलो सा रैपर, इसको कहते हैं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप एक प्लांट से 2 से 5 से 10 प्लांट्स भी अपने घर पे बना सकते हैं बहुत इजीली। एयर लेयरिंग बेसिकली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एयर में ही, हवा में ही आप अपने प्लांट को लेयर कर देंगे तो वहीं से ही आपका एक और प्लांट जो है वो बन जाएगा। इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक प्लांट होना चाहिए, प्लांट की एक ब्रांच होनी चाहिए बिल्कुल खाली। ब्रांच आपके पास खाली होगी तभी आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एक बहुत ही बेनिफिशियल है और कमर्शियल लेवल पे इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर हम सीड से प्लांट ग्रो करेंगे तो प्लांट ग्रो होते होते और उसकी जर्मिनेशन शुरू होते और एक मेच्योर प्लांट बनते बनते उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और फार्मर्स लोगों की जो नीड होती है वो उनको चाहिए होता है कि जल्दी से जल्दी जितना प्लांट मैच्योर हो जाए, तो वो ताकि उनका जो टारगेट होता है, उन्होंने जो माल डिलीवर करना होता है वो उनका पूरा हो जाए। तो वो इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल टेक्निक भी है। वो इस टेक्निक से बड़े बड़े दरख्तों को एयर लेयर करके अपने कई 100 और हज़ारों प्लांट जो हैं वो एक ही दरख्त से उतार लेते हैं और वो अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। सेपरेट प्लांट जो है आपका बन जाएगा घर पे। तो आपने ये टेक्निक अप्लाई कैसे करनी है, अब ये चीज़ कवर कर लेते हैं। आपको एक प्लांट चाहिए लाइक दिस, इस टाइप का आपके पास कोई प्लांट हो, उसकी कोई भी ब्रांच खाली हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एयर लेयर करने में। तो आपने करना क्या है, आपने इसका नोड एरिया जो होता है, नोड एरिया जहाँ से न्यू शूट्स निकल रही होती हैं, आपने वो वाला एरिया लेना है। वो एरिया लेने के बाद आपने 1 इंच जो है, 1 इंच आपने उसका ऊपर वाला बाग जो है, उसके ऊपर वाली जो लेयर है लकड़ी की, वो आपने रिमूव कर लेनी है। वो आपने कटर के साथ ऐसे इसको रिमूव कर लेना है, 1 इंच का जो है पीस। उसके बाद आपने उसको नीचे से जब ग्रीनिश या वाइट इसका वो टिश्यूज़ अवेलेबल हो जाए, नीचे से नज़र आना स्टार्ट हो जाए, तो आपने उसको हल्का सा ऊपर से साफ़ करके उसी कटर की मदद से, तो आपने कोकोपीट लेके तो उसको इसके साथ ऊपर ऐसे रैप करके तो उसको अच्छे से आपने बांध देना है और उसको किसी सिरिंज की मदद से पानी दे देना है और आपने उसको टाइम टू टाइम जो है वो पानी देते रहना है। तो वो आपकी कुछ इस तरह से आपका एक जो है वो एयर लेयर, अपना आपका एक प्लांट एक एयर लेयर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसके नीचे वाइट शॉपर था, उसके ऊपर भी सनलाइट से बचाने के लिए, ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो जल्दी ख़त्म ना हो जाए, जल्दी उड़ ना जाए, तो इसके ऊपर येलो टेप भी की गई है ताकि ये सनलाइट से बची रहे और इसके अंदर मॉइस्चर जो है वो बना रहे इसका। तो आपने इसको एयर लेयर करने के बाद आपने देखना है कि इसके अंदर जो पानी है वो जल्दी खुश्क ना हो और इसको टाइम टू टाइम जो है आपने पानी देते रहना है। आपने ज़्यादा पानी भी नहीं देना, नहीं तो आपकी जो लकड़ी है, जो प्लांट है आपका, वो वहाँ से गल जाएगा और उसकी रूटिंग जो है वहाँ से स्टार्ट नहीं होगी। 1 महीना या 2 महीने तक जो है इसका टाइम पीरियड होता है। उसके बाद इसके अंदर से इसकी, जहाँ से हमने कट किया होता है वहाँ से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो रूटिंग बढ़ते इस पूरी जगह के अंदर वो रूट्स इसकी जो है वो डेवलप हो जाती हैं। देन हम इसको नीचे से कट कर लेते हैं यहाँ से और हमारा एक सेपरेट प्लांट जो है ऊपर वाला वो रेडी हो जाता है। एयर लेयर करने के बाद आपने अपने प्लांट को ज़्यादा हिलाना नहीं और इसको पकड़ के भी प्लांट को भी हिलाना नहीं, इसके पोर्ट को भी हिलाना नहीं। और कोशिश कीजिएगा कि आप बहार या बरसात के सीज़न में एयर लेयर करें, क्योंकि आपका प्लांट्स जो है वो जल्दी तैयार हो जाएंगे। सर्दी के सीज़न में ऑफ सीज़न होता है और ज़्यादा गर्मी के सीज़न में भी प्लांट्स की ग्रोथ इतने अच्छे से नहीं चल रही होती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और प्लांट की ग्रोथ जो है वो कभी उसके पत्ते लटक जाते हैं, कभी उसके पत्ते झुलस जाते हैं और वो डेड हो जाते हैं। लिहाजा आपने या तो बरसात के मौसम में या बहार के मौसम में एयर लेयरिंग करनी है। अगर आप लोगों को एयर लेयरिंग
इसकी भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं एयर लेयर करके भी आपको एक प्लांट दिखा दूंगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बस आपको ये टेक्निक के बारे में बताना था और मैंने आपको ये बता भी दिया कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि हम इसको एक प्लांट पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल टेक्निक है। आप भी जो है अपने घर में कोई आपका दरख्त वगैरह लगा है तो आप भी उसको जगह जगह से एयर लेयर कर सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपके एक ही प्लांट से आपके घर पे ही काफ़ी ज़्यादा प्लांट जो है वो तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।